नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। 4 घंटे की बैठक में अमित शाह नीतीश पर एक शब्द नहीं बोले, नीतीश कुमार का नाम तक नहीं लिया, इस पर एक शब्द नहीं कहा कि बिहार में जो चुनाव होगा वह नीतीश कुमार के लीडरशिप में लड़ा जाएगा। अमित शाह महाराष्ट्र फॉर्मूले पर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का संदेश देकर गए हैं। अपने 2 दिन के बिहार दौरे पर आए अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं को बंद कमरे में संदेश दिया है और कहा है कि हम उसी तरह चुनाव लड़ेंगे जैसे महाराष्ट्र में लड़े थे। अब सवाल यहाँ यह उठता है कि नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो लगातार वफा के कस्में खा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि 2 बार गलती हो गई, 2 बार इधर उधर चले गए, अब नहीं जाएंगे। हमारी पार्टी, मेरे पटिया के ही कुछ लोगों ने गलती कर दी थी, हम इधर उधर चले गए थे, अब नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसी कोई बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व या अमित शाह की ओर से तो कहीं नहीं जा रही है। उधर से तो कोई कस्में नहीं खाई जा रही है, वादा तक नहीं किया जा रहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस पर गोल गोल घुमाया जा रहा है। अमित शाह ने अगले 6 महीने का रोड मैप समझाया है अपने नेताओं को। जो मैराथन मीटिंग हुई उसमें सबसे खास बात यह है कि नेताओं के साथ, बीजेपी नेताओं के साथ 4 घंटे की बैठक में अमित शाह नीतीश कुमार पर एक शब्द भी नहीं बोले और ना ही लीडरशिप पर कोई चर्चा की। अमित शाह की बैठक से पहले बीजेपी के नेताओं को लग रहा था कि चुनाव से पहले बिहार में लीडरशिप को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। इनके मन में संदेह जो बना हुआ है वह दूर कर दिया जाएगा कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के बाद बिहार में एनडीए का लीडर कौन होगा, इसे लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। अमित शाह ने बैठक में बार बार एनडीए का नाम तो दोहराया, लेकिन एक बार भी लीडरशिप का कोई जिक्र नहीं किया, एक बार भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। बैठक में उन्होंने, मीटिंग में उन्होंने बीजेपी नेताओं से कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों की सीटों पर भी कैंडिडेट को कमल छाप समझकर ही काम करना है। न कोई जदयू, न लोजपा, न हम, सब हम एनडीए हैं। इसी रणनीति से हमें बिहार में ऐतिहासिक जीत मिलेगी। घटक दलों से कोई दुराव नहीं होना चाहिए, समन्वय बनाकर चलना है। किसी भी सूरत में मतभेद या मतभिन्नता नहीं दिखनी चाहिए। 2020 विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के साथ जो चुनाव हुआ था, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी साथ लड़ी थी, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी अलग लड़ी थी। चिराग ने उन सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे जहां नीतीश कुमार की पार्टी लड़ रही थी। उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया था। इससे ग्राउंड लेवल पर भाजपा कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गए और जेडीयू को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अमित शाह के इस क्लियर मैसेज के पीछे शायद यही सोच हो कि इस चुनाव में ऐसी स्थिति पैदा न हो। अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को हरियाणा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का उदाहरण देते हुए मीटिंग में कहा कि इन राज्यों में हमें चुनाव जीतने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे थे। ये चुनाव हमारे लिए बेहद मुश्किल थे, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में वर्कर की मेहनत से और माइक्रो मैनेजमेंट से हमने ये चुनाव जीता है। यही फॉर्मूला हम यहाँ भी अपनाएंगे और चुनाव जीतेंगे। लेकिन चुनाव के बाद जो सरकार बनेगी उसमें नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी, पूरे चुनाव में नीतीश कुमार के चेहरे का कैसे इस्तेमाल होगा, उन्हें कैसे आगे किया जाएगा, सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाएगा, सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया जाएगा, इस पर अमित शाह ने कुछ भी नहीं कहा और स्थिति स्पष्ट नहीं की। अब देखना यह है कि इसे लेकर जनता दल यूनाइटेड कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।